नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम रस के लक्षण उदाहरण सहित करेंगे। काव्य रस। आचार्य भर्तमुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या का निर्देश किया है। उन्होंने नाटक में 8 ही रस माने हैं तथा शांत रस को काव्य में ही स्वीकार कर कुल 9 रस माने हैं। नाटक में शांत रस को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि नाटक जो हैं उनमें अभिनय जो है वो प्रमुख होता है और शांत रस को अभिनय के साथ दर्शकों के सामने प्रकट कर पाना उस समय, जिस समय भर्तमुनि का समय था, उस समय काफ़ी कठिन था। इसलिए आचार्य भर्तमुनि जी ने नाटक के लिए 8 ही रस माने हैं और काव्य के लिए उन्होंने शांत रस को स्वीकार कर कुल रसों की संख्या 9 मानी है। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने वात्सल्य से संबंधित मधुर पद लिखे तो वात्सल्य रस की स्थापना हुई। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों की रचना के पश्चात भक्ति को रस रूप में मान लिया गया। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। यह अतीव आनंदमय एवं सुख रूप माना जाता है। महान काव्यशास्त्री आनंदवर्धन ने श्रृंगार रस की प्रशंसा करते हुए कहा है कि श्रृंगार रस ही मधुर और महान आनंद प्रदान करने वाला रस है। इस प्रकार जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट रति नामक जो स्थायी भाव है वो उद्बुद्ध होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन रहता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। राघव बोले देख जानकी के आनंद को, स्वर गंगा का कमल मिला कैसे कानन को, नील मधु को देख वहीं उस कंज कली ने, स्वयं आगमन किया कहा यह जनक लली ने। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री राम जी ने जनक वाटिका में सीता को देखा था। तो इसमें स्थायी भाव रति है। आश्रय जो हैं वो राम हैं और आलंबन सीता है। अनुभाव जो हैं वो राम की स्थिति है, उनके स्तंभ हो जाना सीता को देखकर, उनकी देह का भारी होना, चकित होना, एकटक देखना और उद्दीपन जो हैं वो आसपास का वातावरण, जनक वाटिका का जो मधुरम वातावरण है वो उद्दीपन है और संचारी भाव हैं हर्ष, जड़ता। इस प्रकार इस जो रति नामक जो स्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से उद्बुद्ध होकर श्रृंगार रस में परिणत हुआ। वियोग श्रृंगार। नायक नायिका के बिछुड़ने या दूर रहने की स्थिति का वर्णन वियोग श्रृंगार की व्यंजना करता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं।
भूकन बसन विलोकत सिय की। प्रेम विवश मन कंप पुलक तन, नीरज नैन नीर भरे पिय की। सकुचत कहत सुमरी उर उमगत, सील स्नेह सुगन गन तिय की। इन पंक्तियों में जो रस है वो वियोग श्रृंगार है। स्थाई भाव जो है वो रति है। इसमें जो आश्रय हैं अर्थात जिसके हृदय में श्रृंगार, योग श्रृंगार रस जो है वो जागृत हो रहा है, वो राम हैं। आलंबन जो हैं वो सीता हैं, और उद्दीपन जो हैं वो हैं सीता के वस्त्र, आभूषण इत्यादि। और अनुभाव जो हैं वो हैं अश्रु, रोमांच, कंपन। और संचारी भाव हैं स्मृति, संकोच और उमंग। यह उस समय की पंक्तियां हैं जब सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया और सीता ने अपने आभूषणों को, वस्त्रों को उस जंगल में फेंका था जगह जगह। तब श्री राम उन आभूषण और वस्त्रों को देख कर के बहुत दुखी हुए। उस समय उनके हृदय में योग श्रृंगार रस की परिणति हुई। तो इसमें आश्रय राम हैं और आलंबन सीता हैं। और जो सीता के वस्त्र, आभूषण आदि हैं वो उस रति नामक जो स्थायी भाव है जो राम के हृदय में है उसको उद्दीप्त कर रहे हैं, जो कि बाद में योग श्रृंगार रूप में परिणत हो जाता है। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति विशेष की विकृत वाणी, विकृत वेश एवं आकृति, चेष्टा आदि को देखकर या सुनकर हंसी उत्पन्न होती है। अर्थात जहाँ इस प्रकार का वर्णन हो जिसमें कोई विकृत वेशभूषा वाला व्यक्ति या उसकी चेष्टाएं ऐसी हों जो हास्य उत्पन्न करें, वहाँ हास्य रस होता है। इसमें विरूप, पुरुष, उद्दीपन विभाव, उसका गाल फुलाना आदि अनुभाव तथा अभिता आदि संचारी भाव होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जेहि दिसी नारद बैठे फुली, सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गन मुस्काहि। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब नारद मुनि ने अपने लिए हरि का रूप विष्णु भगवान से मांगा था। तो विष्णु जी ने उन्हें हरि शब्द का आश्रय बंदर लेते हुए उन्हें बंदर का रूप दे दिया। और नारद मुनि वो जो थे वो स्वयंवर में चले गए और उस बंदर रूप में राजाओं के पास जाकर के बैठ गए। नारद मुनि ये सोच रहे थे कि मैं तो विष्णु भगवान के समान दिखाई दे रहा हूँ। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके हरि रूप मांगने का विष्णु भगवान ने अलग अर्थ लिया है और उन्हें बंदर का रूप दे दिया है। उनके जो चेहरा था वो बंदर के समान बना दिया था। उन्हें यह ज्ञात नहीं था और वो जितने भी वहाँ जो राजा आए हुए थे, जो देवलोक थे, उनके बीच बैठकर फूले नहीं समा रहे थे कि मैं विष्णु भगवान के समान दिखाई दे रहा हूँ। तो नारद जो हैं वो प्रसन्न थे, लेकिन उनकी जो अजीबोगरीब जो वेशभूषा थी, उनका जो रूप था, विकृत रूप था, उसको देख करके जो वहाँ जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मुस्कुरा रहे थे। उनके हृदय में जो हास नामक स्थायी भाव है वो जागृत हो रहा था और उन्हें नारद के इस विकृत रूप को देख करके हंसी आ रही थी। तो इन पंक्तियों में जो रस है वो हास्य रस है। इसका जो स्थायी भाव है वो हास है। आश्रय जो हैं वो जो हर गण यानी कि जो वहाँ राजा बैठे थे, जो देवगण गणमान्य व्यक्ति थे, वो आश्रय हैं, क्योंकि उन सभी के हृदय में हास जो स्थायी भाव है वो जागृत हो रहा था। आलंबन यानी जिसको देख कर के स्थायी भाव जागृत हो,
तो नारद की विकृत रूप को देख करके उनके मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा था। तो यहाँ आलम्बन जो हैं वो नारद मुनि हैं। और जो उद्दीपन है, उद्दीपन का अर्थ ये होता है कि जो स्थायी नामक जो भाव जो हृदय में स्थित है, उस जो वो जागृत हो जाता है तो उसको और अधिक उद्दीप्त जो करते हैं वो उद्दीपन में आते हैं वो कारण। तो इसमें जो नारद का बंदर रूप था वो उद्दीपन का काम कर रहा था। फिर उनका उन सभी राजा और गणमान्य व्यक्तियों के बीच फूल कर बैठना, बार बार ये दर्शाना उनको कि मेरी तरफ देखो, मैं तो विष्णु भगवान के समान हूँ। तो ये सब जो उनकी चेष्टाएं थी वो उद्दीपन के अंतर्गत थी। उनका बार बार उकसना, फूल कर बैठना, उनका बंदर का रूप, ये उद्दीपन के अंतर्गत उद्दीपन का काम कर रही थी। और जो उनके अनुभाव थे, मुस्कुराना, इठलाना, ये अनुभाव थे। उनकी जो वेशभूषा थी वो भी अनुभाव के अंतर्गत हैं। इनमें संचारी भाव जो हैं वो है चपलता आदि, अर्थात चपलता थी नारद मुनि के व्यवहार में, तो वो संचारी भावों का काम कर रही थी। इस प्रकार आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा जो हास नामक स्थायी भाव है वो जागृत होकर हास्य रस में परिणत हो गया। करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। करुण रस में प्रिय वस्तु के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से जो चित्त में विकलता आती है, उसमें नायक नायिका, आलंबन विभाव, प्रिय वियोग, उद्दीपन विभाव, अश्रुपात, दैन्य आदि अनुभाव और ग्लानि आदि संचारी भाव होते हैं। इसमें किसी अपने निज व्यक्ति को खोना, उसके जो चित्त में निज व्यक्ति को खोने के बाद जो दुख का भाव आता है, जो विकलता आती है, वो सब करुण रस के अंतर्गत हैं। किसी सज्जन का निधन अथवा राष्ट्र का नाश आदि के कारण जो शोक उत्पन्न होता है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर करुण रस कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत पुत्रा, संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी। उस समय मूर्छा भी अहो हित कर हुई उसको बड़ी। तो ये उस समय का वर्णन है जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था और अभिमन्यु जो है वो उस युद्ध में मारा गया। चक्रव्यूह को भेद नहीं पाने के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु का समाचार पाकर उत्तरा की जो स्थिति हुई वही इन पंक्तियों में है। इन पंक्तियों में जो रस है वो करुण रस है, स्थायी भाव शोक है, आश्रय जो है वो उत्तरा है, क्योंकि दुख की शोक जो भाव है वो उत्तरा के हृदय में जागृत हो रहा है। और किस कारण जागृत हो रहा है? अभिमन्यु की मृत्यु के कारण। तो आलंबन इसमें है अभिमन्यु की मृत्यु। अनुभाव जो हैं वो हैं स्तंभ, यानी कि मृत्यु का समाचार पाकर उत्तरा के द्वारा जो चेष्टाएं की गई वो अनुभाव के अंतर्गत आई। जैसे उसका रोना, उसका छाती पीटना, उसका एकदम से जड़ हो जाना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत हैं। इसमें संचारी भाव हैं जड़ता, मोह, दीनता आदि। इस प्रकार इन पंक्तियों में जो करुण रस है वो आलंबन, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा करुण रस में परिणत हो जाता है। करुण रस में जो शोक है, कर भाव जो है वो स्थायी भाव शोक है, लेकिन जब ये रस रूप में परिणत हो जाता है
तो ये दुखदाई ना रह कर के एक सुखात्मक होता है, क्योंकि भाव जो हैं वो दुखात्मक होते हैं, लेकिन जो रस है वो ना तो दुखात्मक होता है और ना ही सुखात्मक।